एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट ने बहुचर्चित रहे एकल पट्टा जारी करने के केस में राजस्थान सरकार के 3 तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज कर दी है। इसे राज्य की गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईएएस और मौजूदा यूडीएच एडवाइजर जीएस संधू, आरएएस ओंकार अमल सैनी और रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से केस वापस लेने वाली अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तीनों अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने जीएस संधू को अमेरिका जाने की मंजूरी भी शर्त के साथ दी है। संधू ने अमेरिका में रह रहे अपने छोटे भाई सुखदयाल सिंह से पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका जाने की मंजूरी मांगी थी। अमेरिका जाने से पहले संधू को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करना होगा, साथ ही 9 दिसंबर से पहले अमेरिका छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि संधू पासपोर्ट और वीजा को लेकर संबंधित अफसरों के सामने क्रिमिनल केस की जानकारी देने को लेकर शपथ पत्र दें। सरकार ने ये कहते हुए तीनों अफसरों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश रखी कि वे पूर्व आईएएस जीएस संधू और आरएएस निष्काम दिवाकर रिटायर हो चुके हैं। ओंकार अमल सैनी आरएएस हैं। गैर जरूरी तौर पर केस का सामना करने पर प्रदेश सरकार के दूसरे अफसरों का भी मनोबल गिरेगा, जो जनता के हित में नहीं है। इसलिए इन तीनों के खिलाफ केस को वापस लेने की मंजूरी दी जाए। करीब 10 साल पहले गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने के चर्चित मामले में एसीबी ने मौजूदा और तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन यूडीएच उपसचिव एनएल मीना को भी करीब 2 साल पहले क्लीन चिट दी थी। परिवादी रामशरण सिंह के एडवोकेट संदेश खंडेलवाल ने सरकार के पक्ष का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार का बेहद गंभीर मामला है और राज्य सरकार का आरोपी अफसरों के खिलाफ केस वापस लेना जनहित में नहीं है। जीएस संधू समेत बाकी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से कठोर शर्तों पर ही जमानत मिली है, इसलिए राज्य सरकार की अर्जी खारिज की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह और बहस सुनकर राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट भी जीएस संधू के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पेश की गई याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने सभी फैक्ट्स को देखते हुए एसीबी को केस वापस लेने की परमिशन नहीं दी। निचली कोर्ट ने भी एसीबी की याचिका को खारिज कर दिया। एसीबी की अर्जी में कहा गया कि केस में संधू और दिवाकर की एप्लीकेशन पर 17 जुलाई 2019 को यूडीएच विभाग ने एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई, जिसने तीनों तत्कालीन अफसरों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की है। एसीबी ने भी जांच में पाया है कि मामले में विवादित जमीन सरकारी नहीं, निजी खातेदारी की है। ऐसे में सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मूल पट्टेधारियों और राज्य सरकार या जेडीए की ओर से भी एसीबी में शिकायत नहीं दी गई। तीनों अफसरों के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं है। तीनों का नाम भी एफआईआर में नहीं है, इसलिए गैर जरूरी तौर पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जिससे राज्य के दूसरे अफसरों का मनोबल गिरेगा, जो जनहित में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एसीबी से भी इस पर राय मांगी गई। एसीबी ने कोई टिप्पणी नहीं की तो यूडीएच डिपार्टमेंट ने तीनों अफसरों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपी के न्यूज़, जयपुर।